योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः। पुराने काल में और अभी भी जो भी अभ्यास होता है वो संवाद से ज्यादा होता है। श्रीमद् भगवद गीता देखो, वह भी संवाद में है, ज्ञान का भंडार है। उपनिषद देखो, वो भी संवाद है, वो भी ज्ञान का भंडार है। वेदों में भी संवाद है, रामायण महाभारत में भी संवाद है, कहानी है, कथा है। ऐसे पुराने जमाने से लेकर के आज और अभी तक जो भी ज्ञान का एक दूसरे में संक्रमण या तो पास हुआ, वह संवाद के द्वारा हुआ है। और संवाद उसी में ही अच्छा होता है जिनमें संबंध बांधा जाता है, संबंध खुलता है, खिलता है। और ऐसा संबंध जब तक बांधा नहीं जाता तब तक जो लेने वाला और देने वाला ये भी समझना नहीं चाहिए। संवाद में तो बस गप्पे गप्पे लगाते हैं और वही ज्ञान का भंडार हो जाता है। यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति इतरेषाम, उनकी स्वैर कथा ये शास्त्र बन जाती है। और अभी भी वैसा ही ज्ञान सही तरीके से पास होता है, कितना भी विज्ञान क्यों ना जाए। आज विज्ञान का बहुत ही बोलबाला है, यानी आज तक जो भी पीढ़ियां हुई, जो भी पृथ्वी पर आज तक जो सुख सुविधा आई, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा आज की दुनिया में है। जो बोलेंगे वो हाजिर है। कल्प वृक्ष जैसा आज की दुनिया है, फिर भी सुखी है क्या सभी? फिर भी आनंदी है क्या? सोचना चाहिए। अगर सही विचार करेंगे तो आज और अस्वस्थता बढ़ गई है। यानी जितनी आज तक नहीं थी ऐसी योग की और इन संस्कारों की, शिक्षण की आवश्यकता आ गई है। और इसलिए पूरी दुनिया भी अभी योग के पीछे और इन ऊंचे विचारों के पीछे लगना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें तो रेडीमेड चाहिए, कम समय में और झटकेपट होना चाहिए। यानी आज घी खाया कल रूप मिलना चाहिए, या तो अभी खाया अभी मिलना चाहिए, ऐसा लगता है। और इस जल्दबाजी के चक्कर में जो है वो बिगड़ने लगता है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको बिगड़ने में जितना समय लगा है, कदाचित उससे ज्यादा समय उसको सही करने में, शुद्ध करने में लगेगा। और उसको शुद्ध करने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता है। और सही ज्ञान तभी होता है जब हमारे जीवन में अंतःकरण की शुद्धि होती है। और वही महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम सहजता से स्वरूप में अवस्थित हो जाए,
लेकिन उसके लिए बाधा रूप क्या है? बाधा रूप यह है कि हम आत्मशासन से, स्वयं शासन से योग को अपनाते नहीं। दूसरा कोई बताता है, डॉक्टर बताता है कि योग करो, तब करने लगते हैं। कोई दूसरा बताता है योग करो, तब करने लगते हैं। यहां कहां स्वयं शासन आ गया, आत्मशासन आ गया? सेल्फ डिसिप्लिन से हमें उठाना है, अत योगानुशासनम। और बाधा क्या आती है? चित्त वृत्तियों का निरोध हमें करना चाहिए, वही योग है। चित्त में जो भी वृत्तियां उमड़ती है, लहरें या तो वेव जाती है, विचारों की, भावनाओं की, वृत्तियों की, उसका कंट्रोल होना चाहिए, पूरा कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑफ आवर थॉट वेव्स, इमोशन वेव्स। ये जिसको आ गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, हम खुद दृष्टा बन जाते हैं और स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। स्वरूप में अवस्थित होने के लिए क्या चाहिए? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बताते हैं, पहले पाद में बहुत ही सारांश रूप में बताते हैं, ये 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनका कंट्रोल लेना चाहिए हमें। और कैसे लेंगे वो भी बताया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उस पर कंट्रोल ले लो। जैसा भी नया शब्द आ गया, महर्षि पतंजलि बता देते ये क्या है, अभ्यास क्या है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, जिधर हमें अभ्यास करना है उधर ठहर कर प्रयत्न पूर्वक बार बार उसको करना, प्रैक्टिस करना, यही तो अभ्यास है। जैसे बचपन में एक 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 बार बार वैसे घोटते हैं, वो पक्का बन जाता है। कोई भी आसन कोई अच्छा करता है तो हर रोज वो करता है, इसलिए अच्छा होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ऐसा जब अभ्यास चलता है वो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि ही। हाँ, समझ में आता है ना प्रज्वल? वो अभ्यास कैसे चलना चाहिए? सतु दीर्घ काल तक निरंतर, उसमें कोई खंड नहीं। खंड तभी पड़ता है जब हमें कोई जख्मी होते, बीमार पड़ते, या तो कोई आलस्य आ जाता है। लेकिन उसमें भी जो डटे रहता है वो सातत्यपूर्ण अखंडित कर सकता है। निरंतरता होनी चाहिए। सत्कारा सेवी तो जो भी करेंगे वो आदर पूर्वक होना चाहिए। बैठे तो बस एकदम शांत से बैठे हैं, करते तो कोई भी काम बहुत ही मन लगाकर करते, उसको सत्कार दिया, यानी कि सम्मान देकर वह प्रति करना है। और दृढ़ भूमि, दृढ़ निश्चय से करना है। ये जब करेंगे तब अभ्यास होता है। उसके साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य भी 2 प्रकार का है, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। अपर वैराग्य यानी भौतिक चीजों में जो हम रुचि रखते हैं उसके बारे में वैराग्य होना, और पर वैराग्य यानी भगवान के चरणों में हमारा चित्त लगा देना, तब पर वैराग्य अपने आप आने लगता है। और उससे हमारी सही यात्रा शुरू हो जाती है। अलग अलग प्रकार की समाधियां हमें प्राप्त होती है। वितर्क विचार आनंदा स्मिता रूपानुगमात, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, उसमें हमारे जीवन में विराम प्रत्यय, भव प्रत्यय आ जाता है। यानी परमोच्च स्थिति, हमारे अंतःकरण की परमोच्च स्थिति बन जाती है। वह एक तो भव प्रत्यय से बनती है, यानी कि ये सृष्टि क्या है, ये जीवन क्या है, हमारा शरीर, इंद्रिया और ये अंतःकरण क्या है, ये सही समझ में आने लगता है। भव प्रत्यय यानी जो भव यानी संसार या तो जो भी भौतिक चीजें हैं वह कौन से हेतु से हमारे जीवन में आ गई है,
उसका हेतु, उसको पहचानना, ये भव प्रत्यय, उसका साक्षात्कार होना, उसका ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान, ये प्रत्यय माना जाता है। और कुछ उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय यानी अगर ये समझ में नहीं आया इस प्रकार से तो दूसरा प्रत्यय उपाय प्रत्यय माना जाता है। वह श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, यानी श्रद्धा से, वीर्य से, वीरता से, शूरता से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी अपने आप पर विश्वास रखते हुए, भगवान पर विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, वीरता, शूरता, स्मृति, मैं कौन हूं इसका भान और एकाग्रता के साथ बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जिसकी जैसी तीव्रता है वैसा वो आगे बढ़ता है, जिसकी अधिक तीव्रता है तो तेज से आगे बढ़ता है, जिसकी मध्यम है तो मध्यम, और न्यून है तो न्यूनता से आगे बढ़ता है। और इसके लिए उपाय है, चित्त प्रसन्न और एकाग्र रखने के लिए कुछ उपाय बताए। उसमें सबसे बढ़िया उपाय है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति करो, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते। जहां जहां नए शब्द आ गया वहां महर्षि पतंजलि उसकी व्याख्या बता देते। ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि वह इससे परे, हमारे पास जो भी क्लेश कर्म विपाक और आशय, इससे वो परे, उससे पार है, वह सबसे अधिक है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है और सभी का बीज है। वो गुरुओं का गुरु है, काल को भी काल, काल का भी काल है। वह वाचक, उसका नाम क्या है? प्रणव। और उसका उच्चारण, यही उसका ध्यान करने का तरीका है। और जिसका भी उच्चारण करेंगे, जप करेंगे, उसकी अर्थ भावना हमारे मन में होनी चाहिए। बोल दिया अलग और मन में अलग, अंदर अलग, अर्थ भावना अलग, ऐसा नहीं हो। तज्जपस्तद अर्थ भावनम। और ऐसी ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? चेतनाधिगम होगा, चेतना का साक्षात्कार हो जाएगा, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिट रियलाइजेशन, हमारे अंदर क्या है वो समझ में आ जाएगा। और अंतरायाभावश्च, अंतराय निकल जाएंगे। अंतराय कितने प्रकार के? 9 प्रकार के अंतराय बताए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये 9 व्यक्ति बताए, अंतराय बताए। और कुछ विक्षेप भी है। दुखद और मनश्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप, ये विक्षेप और अंतराय हमारे जीवन से, मन से निकल जाते हैं जब हम ईश्वर भक्ति करते हैं। चित्त को प्रसन्न रखना है तो और कुछ उपाय बताए, बहुत सारे उपाय बताए, 8-9 उपाय बताए। ये भी नहीं आता है तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो भी आपको अच्छा लगे, योग्य लगे, जिससे भी हमारा मन एकाग्र हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह करो। महर्षि पतंजलि खुला छोड़ देते। हम भी बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि चलती है कि नहीं चलती? हमारे बुद्धि से उसको लगाकर जो भी मार्ग हमें योग्य लगे, कोई हमारे मन को प्रसन्न बना सकता है तो उसके पास जाओ, उन विचारों के पास जाओ, पदार्थ के पास जाओ, सृष्टि के पास जाओ तो प्रसन्न बना देगा। भावनाओं के पास जाओ, जो हमें अप्रसन्न बनाएगा उसका संग मत करो। जो हमारी एकाग्रता तोड़ेगा उसका संग मत करो। जो भी हमारे मन को अस्वस्थ बना देते, अप्रसन्न बना देते, वो हमारे शत्रु है। गीता बताती है, आत्मैवै आत्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। हम ही उसको जोड़ देते, हम ही जो अस्वस्थता को जोड़ देते, अप्रसन्नता को हमारे मन में ला देते, निराशा लाते, दीनता हीनता, हम अपने आप को दीनहीन समझते, लाचार समझते, गुलाम समझते। योग दर्शन ऐसा नहीं कहना चाहता। अपने आप को समझो, ये कहने वाली गीता भी वो एक योग शास्त्र है और योग दर्शन वही कहना चाहता है। इस प्रकार अलग अलग उपाय बताते हुए हमें पहले तो सवितर्क समाधि,
बाद में निर्वितर्क, फिर सविचार, फिर निर्विचार, सविकल्प, निर्विकल्प, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ऐसे अलग अलग नाम है, उसके अलग अलग प्रकार है। पहले तो हम तर्क करते हैं, हमारे बुद्धि को सही संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वह सविकल्प समाधि, सवितर्क समाधि मानी जाती है। जब उसमें गड़ जाते हैं, स्थूल चीजों में गड़ जाते हैं, तो सवितर्क की निर्वितर्क बन जाती है। और सही विचार जब हम लाते हैं, विचारों में गड़ जाते हैं, सूक्ष्म विषयों में गड़ जाते हैं, तो सविचार समाधि हो जाती है। और उसमें निर्विचार कब बन जाती है? जब हम अपने आप को उसमें गड़ा देते हैं। स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप शून्यता जहां आ जाती है वहां निर्विचार समाधि आ जाती है। जैसे नींद में हम अपने आप को भूल जाते हैं, वह स्वरूप शून्यता है, अपने आप को भूल जाना, लेकिन वह अज्ञान के कारण है। और ये जो भूमिका है, ये जो स्थिति है मन की, वह ज्ञान के साथ, तेज चैतन्य के साथ हम रहते हैं, तो सुपर कॉन्शियस वाली बात है। हम नींद में नहीं रहते, लेकिन उस चैतन्य में, उच्च चैतन्य में गड़ जाते, उसमें एक रूप हो जाते हैं। हम अलग है ऐसा भान नहीं रहता। बाद में पता चलता है कि जो स्थिति थी ना, वो बहुत ही सुखदायक थी, प्रसन्न थी, आनंददायी थी। ऐसी निरंतरता प्राप्त करने पर हम प्रसाद पा लेते, प्रसन्नता पा लेते। ऐसी को कोई अप्रसन्न नहीं बना सकता, कोई डरा नहीं सकता है, कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। ऐसी ऋतंबरा प्रज्ञा जग जाती है। और ये ऋतंबरा प्रज्ञा हमारे जीवन में से, जैसे कुसंस्कार पहले ही हट गए, सुसंस्कार आ गए, वो भी हटने लगे प्रज्ञा से, ऋतंबरा से। और वो भी संस्कार जब हम हटाते हैं, बने रहते, डटकर आगे बढ़ते योग करते करते, तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। जब तक संस्कारों का थोड़ा भी भाग सुप्त रूप में है, तो वह सबीज समाधि है। और वह बिल्कुल नहीं है, दग्धबीज हो गए है, वह निर्बीज समाधि। ऐसा शॉर्टकट में समाधि पाद में कहा गया। अभी आगे देखेंगे जो साधन पाद में सविस्तर हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये महर्षि पतंजलि साधन पाद में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। उनको नमस्कार है, प्रणाम।